दीपक, निश्चित रूप से दिल्ली के लिए ये जो तस्वीरें हैं ये उम्मीद बढ़ाने वाली तो नजर नहीं आती। अगर हंगामा इसी तरीके की राजनीति होती रही तो वो तमाम वादे जो किए गए थे दिल्ली के लोगों से, वो तो फिलहाल राजनीति के अखाड़े में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। जी, साफ तौर पर पढ़ने पहले तो देखिए जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो बहुत पीछे चली गई। परिसीमन किया गया, परिसीमन के बाद चुनाव की तारीखें खिसक गई। बहुत जो अप्रैल में हो जाना चाहिए था वो नवंबर दिसंबर में हो रहे हैं। उसके बाद मेयर चुना जाना है, उसमें भी एक महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। और बावजूद उसके जिस दिन तारीख आती है मेयर को चुने जाने की, उसके बाद स्थिति ये होती है कि सदन ही नहीं चल पाता है। सदन में कुर्सियां चलती हैं, सदन में हाथ चलते हैं, मुक्के चलते हैं, एक दूसरे पर टिप्पणियां की जाती हैं और जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ते रहे, एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि 2.5 से 3 घंटे तक भिड़ते रहे। इस दौरान लगातार समझाने की कोशिश एमसीडी के अधिकारियों ने भी की कि आप बैठ जाइए, बैठ के इसको पूरा प्रक्रिया को हो जाने दीजिए। जब शपथ हो जाएगी तो फिर चुनाव होगा, चुनाव हो जाएगा, मेयर चुना जाएगा। जब सदन की फिर कार्रवाई होगी जिसमें प्रस्ताव आते हैं, जिसमें चर्चा होती है, जिससे दिल्ली का काम होता है, उस काम पर आप हंगामा कीजिए, उस काम पर आप बात कीजिए। मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये तस्वीरें जो आपके पीछे नजर आ रही हैं, इन तस्वीरों के अंदर जो ध्वंस दिख रहा है, जो तोड़फोड़ दिख रहा है, वो ये बताता है कि किस तरीके का हंगामा यहां पर हुआ है। ये पूरा हॉल सजाया गया था, ये मंच जो है सजाया गया था, शपथ के लिए यहां पर सजावट की गई थी। लेकिन दीपक, अगर वो तस्वीरें आप एक बार फिर बयां कर सकें कि किस तरीके का, अब जब जो तमाम पार्षद हैं वो जा चुके हैं बाहर, तो किस तरीके की तोड़फोड़ वहां पर नजर आई है, किस तरीके का हंगामा हुआ, जरा आप उन्हें दिखा सकें क्लोजअप में। जी जी, मैं सुधीर जी से कहूंगा कि दिखाएं वो पूरी चीजें दिखाएं। देखिए, जब पहला दिन होता है तो काफी साज सजावट की जाती है, फूल मालाएं लगाई जाती है। फूल मालाओं के हालात देखिए आप, और जो मंच बनाया गया था, जिस मंच में शपथ लेना था, जिसमें बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे, जिसमें मत पेटियां रखी गई थी, वो तमाम पेटियां भी गिरा दी गई थी। उनको फिर उठाकर जो कर्मचारी हैं वो लेकर चले गए। आप वो देखिए, जो पोडियम बनाया गया था वो पोडियम पूरी तरीके से गिराकर साइड कर दिया गया है। जहां पर जो पीठासीन अधिकारी है जिन्होंने शपथ ली, वो हिस्सा नीचे गिरा दिया गया है। जहां पर जो तमाम पार्षद बैठते हैं वहां पर की स्थिति देखिए कि वहां पर कागज पड़े हुए हैं, सब पे किसी ने बीजेपी के खिलाफ नारे लिखे हैं, किसी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारे लिखे हैं। जब यहां पर पुलिस के कर्मचारी पहुंचते हैं वो उनको बैठाने की कोशिश करते हैं। बार बार ये चेतावनी दी जाती है कि हंगामा बढ़ेगा, नुकसान होगा सदन को, तो फिर कार्रवाई भी की जा सकती है। उसके बावजूद भी लोग नहीं माने, लोग बेंच के ऊपर चढ़ गए, लोग मेज के ऊपर चढ़ गए, लोगों ने पोडियम गिरा दिया, लोगों ने एक दूसरे पर हाथ पैर चलाए, तमाम कोशिशें की गई, किसी को चोटें भी आई हैं, किसी के कपड़े फट गए। तो ये स्थिति आमतौर पर हम सदन में तब देखते हैं जब किसी मुद्दे पर, किसी प्रस्ताव पर चर्चा होती है। लेकिन आज तो शपथ का कार्यक्रम था। शपथ के कार्यक्रम में सिर्फ इतना होना था कि सभी को बैठना था, सभी को एक एक कर शपथ लेनी थी, मेयर का चुनाव करवाना था, फिर डिप्टी मेयर का चुनाव कराना था, फिर बाकी चुनाव कराने थे और हाउस ने खत्म हो जाना था। जितनी प्रक्रिया में झगड़ा हुआ उतनी प्रक्रिया में तब पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती। लेकिन आप ये देखिए कि ये स्थिति है, ये सदन की पहले दिन की स्थिति है कि चुनाव के बाद ये हालात हो चुके हैं कि अब यहाँ पर चीजों को समेटना भी बहुत मुश्किल है कर्मचारियों के लिए। आपके पीछे जो अधिकारी नजर आ रहे हैं, जो कर्मचारी नजर आ रहे हैं, वो कुछ तस्वीरें भी ले रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि यहाँ इस जो घटनास्थल है या जहां पे ये सदन की कार्यवाही में गतिरोध हुआ है, इसकी वीडियोग्राफी की जा रही है या जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है उसे कैप्चर किया जा रहा है? जी पंडित, जाहिर तौर पर अपने नोट के लिए और अपने प्रमाण के लिए ये चीज़ें तमाम की जाएंगी, ये चीज़ें वहाँ पर रखी जाएंगी और ये दिखाया जाएगा कि कितना नुकसान हाउस को पहुंचा है। क्योंकि हाउस का भी एक बजट होता है, उसी बजट के अधीन ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप उस बजट को, जो जिसे कहा जाता है कि जनता के पैसे से वो बजट बनता है, उस बजट का क्या नुकसान हो रहा है, उस पैसे का क्या नुकसान हो रहा है, वो आप तस्वीरों में देखिए। तो हंगामा जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, पिछले 2.5 घंटे से लगातार जो चीज़ें हो रही थी, कुर्सियां तक फेंकी गई थी। वो देखिए, एक व्यक्ति टूटी हुई कुर्सी उठा रहा है, अगर आप देख पाए तो सुजीत जी अगर आपको दिखाएं तो कुर्सियां तक उठाई जा रही, कई कुर्सियां टूट गई है। तो ये हालात हो गए थे पिछले 2.5 घंटे में। कोई मानने को तैयार नहीं, किसी भी दल का पार्षद मानने को तैयार नहीं, कोई हटने को तैयार नहीं और लगातार ये कोशिश की गई। देखिए, साफ सफाई करने वाले भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा वक्त लगेगा साफ करने में क्योंकि चीजें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। तो ये मंजर है, ये तस्वीरें हैं एक सदन की जहां पर लोगों ने चुनकर पार्षद भेजे हैं। वो पार्षद खुद की शपथ नहीं ले पा रहे हैं, खुद की चीजें आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मत पेटियां देखिए, अगर तस्वीरें दिखाएं हमें सुजीत जी जो कैमरामैन हमारे, वो पीछे देखिए, मत पेटियां कोने में रख दी गई है, जिनको आगे सजा कर रखा गया था, जिन्हें अलग अलग रंग दिया गया था, उन मत पेटियों को पीछे डाल दिया गया। लोगों ने जब हंगामा हुआ, पार्षदों ने ये नहीं देखा कि कहां पर मत पेटियां रखी है,
उनको भी धक्का लगा, उनको भी धक्का लग के वो पीछे गिर गई थी, उनको भी साइड करना पड़ा। तो ये तमाम जो भी तैयारियां, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी, जो तमाम तैयारियां पढ़ने की गई थी, उन तमाम तैयारियों का क्या हाल हुआ है, ये तस्वीरें वो सब बयां करने के लिए काफ़ी है। ये देखिए कि किस तरीके से कर्मचारी ये सोच रहे हैं कि कितनी मेहनत लगती है इसको तैयार करने में, कितना वक्त लगता है। दीपक, आप सुबह से ही वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि पुलिस की कार्रवाई के बाद में जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके अंदर दाखिल होने के बाद में ये हंगामा जो है ये रुका है? नहीं, पढ़ने अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर जरूर मौजूद थे। पुलिस कर्मचारी भी होते हैं, मार्शल होते हैं, क्योंकि जब जो स्पीकर होता है अगर वो आदेश देता है कि मार्शल किसी पार्षद के हंगामे के बाद उसे बाहर का रास्ता दिखाए, तो मार्शल का काम होता है उसे जबरन बाहर ले जाना, अगर वो बाहर नहीं जाता है तो। इसीलिए वहाँ पर उनकी तैनाती होती है। लेकिन जो सत्या शर्मा है, जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था और जिनकी शपथ के बाद ये हंगामा शुरू हुआ, उन्होंने कई बार, एक नहीं बल्कि कई बार यहाँ से ये अनाउंसमेंट किया कि आप बैठ जाइए, आप आगे की कार्रवाई होने दीजिए, आगे की कार्रवाई नहीं होगी तो फिर चीजें आगे कैसे बढ़ पाएंगी। ये एक नहीं बल्कि कई बार उन्होंने अनाउंसमेंट की। अंत में आके उन्होंने ये कहा कि अगर इसी तरीके के हालात रहे तो इसे हमें स्थगित करना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल इन तस्वीरों से खड़े होते हैं, क्योंकि ये जो अभूतपूर्व गतिरोध आज दिल्ली के सिविक सेंटर में नगर निगम में देखने को मिला, क्योंकि पार्षद जिन्हें मेयर चुनना था वो अपना ही शपथ का कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाए। और ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि बिन मेयर कब तक रहेगी दिल्ली की जनता, क्योंकि दिल्ली ने जो तमाम कवायद की थी तो मेयर के लिए थी। उसके बाद सदन की कार्यवाही चले, सदन में हंगामे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जनता के काम में रोड़ा कौन डाल रहा है, ये भी बड़ा सवाल इन तस्वीरों के साथ खड़ा होता है, क्योंकि साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम जिम्मेदारियां थी जिनका निर्वहन करना था। और ऐसे में जनादेश का अपमान क्यों किया जा रहा है, यह भी इस आचरण से सवाल खड़ा होता है, जिस तरीके से हंगामे की तस्वीरें सामने आई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।